अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। आज की नई रेसिपी के साथ हम हाज़िर हैं। मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का है। इसको इस मौसम में करारी करारी चीज़ें खाने का दिल करता है। इसमें आज आपके लिए स्पेशल किस्म की रेसिपी लेके आए हैं, मसाला भरे करेले। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, मज़ेदार टेस्टफुल रेसिपी है। हमारे साथ रहिएगा। आइए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने 3 पाव करेले ले लिए हैं। करेले हमने देसी लिए हैं, इस साइज़ के, देखें। जब भी खरीदने हो बाजार से, इस तरह के करेले होने चाहिए, ग्रीन ग्रीन से, मूंगिया मूंगिया ऐसा रंग होता है इसका। इसको खरीदें और टहनियों समेत खरीदें। इसको हम काटेंगे, इसको छीलेंगे। इसके साथ हमने ये सब्ज़ मिर्ची ली हैं 10 से 15 अदद। 4 अदद हमने टमाटर लिए हैं और 3 पाव हमने प्याज लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, हमारे साथ रहिएगा, स्किप ना कीजिएगा। आइए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम एक करेले को पकड़ेंगे, जैसे छुरी की मदद से इसको ऐसे छील लेंगे। पीलर का इस्तेमाल नहीं हम करेंगे। ये इसके ऊपर से ये छिलका इसका मोटा सा उतरता है, इसको बोरी भी कहते हैं। इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। अक्सर लोग इसको वेस्ट कर देते हैं, इसी से तो इसका ज़बरदस्त टेस्ट बनता है। इससे छीलने के बाद इसको ऐसे संभालते जाएंगे, साइड भी करते जाएंगे। इसकी ये टहनी जो होती है इसको हम उतारेंगे नहीं, इसके साथ ही रहेगी। जब करेला फ्राई करते हैं तो उस टाइम पे इसको बहुत काम आएगी। ये इसको पकड़ने के में काम आती है, फ्राई करने में भी, और जब पका के रखते हो उसमें भी ये काम आती है। ये देखें, ये करेले के ऊपर से हमने इसको उतारा है। बहुत ज़्यादा इसको हमने सख्त नहीं छीलना है, ये इसकी पत्ती जो बारीक हो जाएगी। फिर ये हल्का हल्का ऊपर ऊपर जो डिज़ाइन होता है उसको हमने ऐसे छुरी की मदद से छील लिया है। तो हम साइड पे कर देंगे और इसी तरह हम अपने बाकी करेले भी छील लेंगे। हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेले हमने सारे छील लिए हैं। उसके ऊपर जो छिलका है इसको बोरी कहते हैं, इसको हमने अलग कर दिया है। अब इसको नमक लगाएंगे और नमक लगा के 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, ताकि इसका जो कड़वा पानी है इसमें से निकल जाए, उसका कड़वा पानी भी अलग हो जाए। करेले खाने चाहिए, शुगर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक डाल देंगे इसके ऊपर, करेले के ऊपर भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको कट लगाए बगैर हम इसको धोएंगे। ये देखें, ये भी एक ट्रिक है मज़ेदार करेले बनाने के लिए। 10 मिनट के लिए हम इसको साइड पे रख देंगे और 10 मिनट के बाद इसको भी, बोरी को भी, जो छिलका है इसको भी 10 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद में इसको धोने के बाद आपको मिलेंगे। इसी तरह में हम अपना प्याज काट लेंगे और बाकी तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेले का मसाला बनाने के लिए प्याज काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिनको करेले बनाने नहीं आते, जिनके करेले कड़वे रह जाते हैं, वो इस वीडियो को गौर से देखें, हमारे साथ रहें। इंशाल्लाह उनके करेले कौड़े भी नहीं बनेंगे और बहुत ही टेस्टफुल बनेंगे इंशाल्लाह। प्याज को हम सीधा काटेंगे, आधा नहीं काटेंगे, ऐसे नहीं काटेंगे, ऐसे काटेंगे। देखिए, हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, बाकी सारा प्याज भी हम ऐसे ही काट लेंगे। बाकी प्याज काटने के बाद आपको मिलते हैं। ये देखिए, हमने प्याज सारे काट लिए हैं ऐसे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। टमाटर काट लेंगे। बिस्मिल्लाह। ऐसे ऐसे बारीक बारीक काटेंगे और छोटे छोटे काटेंगे ऐसे ऐसे। ये देखें, टमाटरों को हमने अच्छी तरह धो लिया था, तो इसको हमने काट भी लिया। ये देखें, छोटे छोटे हमने काटे हैं और बारीक बारीक काटे हैं। हम प्लेट में शिफ्ट कर देंगे। तैयारी पहले हुई हो तो हंडिया पकाने में आसानी रहती है। इसी तरह हम सब्ज़ मिर्चें भी काट लेंगे। ठीक है, सब्ज़ मिर्चें भी काट लेंगे। इसको भी हमने धो लिया था। बिस्मिल्लाह। ये भी बारीक बारीक काटनी है हमने। ये देखें ऐसे। बिस्मिल्लाह। प्याज भी हमने काट लिए हैं, और हमने टमाटर भी काट लिए हैं। जो करेले को हमने नमक लगा कर रखा हुआ था, इनको भी धो लिया है। उनके ऊपर जो हमने छिलका उतारा था, इसको भी नमक लगाया था, इसको भी हमने धो लिया है। इसके साथ हमने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, जो मसाला हम बनाएंगे कूनी में कूटने के लिए। उसमें हमने 2 से 3 तक मिर्चें ली, इसको हमने काट लिया है। साथ ही हमने 3 टेबल स्पून हमने लिया है खुश्क धनिया, इसको भी हम कूटेंगे। इसके साथ हमने लिया 2 चम्मच अनारदाना, इसको हमने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। इसमें मसाले बहुत कम जाएंगे, लेकिन होंगे बहुत ही लजीज इंशाल्लाह करेले। यहाँ पे हमने मिर्च ली है 1 टीस्पून, नमक लिया 1 टीस्पून,
और हाफ टी स्पून से भी कम हमने हल्दी ली है। इससे मसाले में बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है। हमारे साथ रहिएगा। और दूसरी तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे हमने एक मूंगफली का डंडा ले लिया है। इसमें हम पहले सबसे खुश्क धनिया को कूटेंगे। खुश्क धनिया डाल देंगे 3 चम्मच। बिस्मिल्लाह हम कूट लेंगे, तो कूट लेंगे हम। ज़्यादा हम इसको बारीक नहीं करेंगे, सिर्फ मोटा मोटा रखेंगे इंशाल्लाह। धनिया हमारा उड़ चुका है जितना हमें चाहिए था। ये देखें, बहुत ज़्यादा हमने पाउडर में लगाया है, ऐसे ही हमें चाहिए था। इसके साथ इसमें हम अनारदाना शामिल करेंगे 2 चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अच्छी तरह वॉश कर लिया था, इसको भी इसमें कूट लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह बनेंगे हमारे मसाला भरे करेले। हम कच्चे मसाले वाले नहीं बनाएंगे, हम इसको फ्राई करेंगे इंशाल्लाह। भुने हुए मसाले वाले बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। जो एक दफ़ा खाएगा वो खाता ही रहेगा, बार बार मांगेगा इंशाल्लाह। और किसी भी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको कच्चे मसाले वाले भी बना के दिखाएंगे। बिल्कुल हम पुराने स्टाइल से देसी रेसिपी दे रहे हैं और बनाएंगे भी इसको हम इंशाल्लाह मिट्टी की कढ़ाई में। नारदाना भी हमने अच्छा सा कूट लिया। ये देखें, ये इस कंडीशन में आ चुका है। ये आपको दिखा दीजिए। ये इसके साथ इसमें हम सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे और बड़ी एहतियात के साथ इसको हम कूटेंगे। सारा जात इसमें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें हम सुरख मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन हाफ टी स्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि ऑलरेडी हमने नमक के साथ करेलों को धोया था, इसलिए इसमें नमक कम जाएगा। अब अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून से भी कम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका अच्छा सा कलर आएगा और बहुत ही टेस्टफुल बनेगा इंशाल्लाह। तो अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और इसी टाइम पे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। होममेड रेसिपी है हमारी, ये कोई फेक रेसिपी नहीं है। इंशाल्लाह आप इसी तरीके से हमारी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके खाने इंशाल्लाह टेस्टफुल बनेंगे। जो हमारी बेटियां बहनें नहीं हैं, उनको खाना पकाना नहीं आता, हमारी इस रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो करें। मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसको हम साइड पे कर देंगे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इधर हमने चूल्हे को ऑन कर दिया है, इसमें हम फ्राई पैन रखेंगे और जो हमने उसका छिलका उतारा है करेलों का, उसको हम भूरी जिसे कहते हैं, उसको हम फ्राई करेंगे बिल्कुल हल्के से ऑयल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे, तकरीबन 2 से 3 चम्मच। मीडियम आंच में हम भूरी को फ्राई करेंगे। भूरी हम सारी शामिल नहीं करेंगे, थोड़ी सी हम शामिल करेंगे इसमें, बाकी हम संभाल के रखेंगे। हमारे साथ रही वीडियो में जो हम ब्राउन कर लेंगे। हाफ इसमें से हम इस्तेमाल करेंगे, हाफ जो हम करेले की बराई में इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। ज़्यादा हम इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे, ये खुद ही हल्की आंच में फ्राई हो जाएगी इंशाल्लाह। करेले की बोरी ये देखिए ब्राउन हो चुकी है, जितनी हमें चाहिए थी। इससे ज़्यादा मैंने इसको ब्राउन नहीं करना। इसमें से हम हाफ जो है वो अलग कर लेंगे, हाफ हमने निकाल दिया। ये देखें, तो हमने साइड पे कर दिया है। और इसी में हम प्याज शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना, ना हमें गोल्डन ब्राउन चाहिए ना ब्राउन चाहिए। 2 से 3 मिनट इसको हम बस फ्राई करेंगे। प्याज में जितना फ्राई चाहिए था हमने उतना कर लिया है। इससे ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। इसके साथ इसमें हमने जो कूट के रखा हुआ मसाला इसमें शामिल करेंगे और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि मसाला हमारा सारा हल्का हल्का फ्राई हो जाए, इसका कच्चापन खत्म हो जाए और टेस्टफुल हमारे इंशाल्लाह करेले तैयार हो गए पक्का। 2 मिनट हमने इसको भी फ्राई किया है और मिर्चों का मसालों का जो है वो कच्चापन खत्म हो चुका है। इसको हम साइड पे उतार लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ये करेले की फिलिंग तैयार हुई है। जब तक ये ठंडी होती है इसी टाइम में हम अपना नमाज पढ़ाते हैं। आप अपने वक्त के मुताबिक नमाज अदा कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेले हमने अच्छी तरह नमक से वाश कर ली थे
और ये खुश्क हो चुके हैं। इसको हम काट लेंगे। कैसे काट लगाना है हमारे साथ रहिए कि देखिए, थोड़ा सा इधर से काटेंगे, ऐसे साइड पे डाल दे जाएंगे और इधर से ऐसे काट लगाएंगे। बिस्मिल्लाह में इसके अंदर जो बीज होते हैं उसको हम निकाल लेंगे। ज़्यादा हमें इसको कट नहीं लगाना लंबा जी। देखिए आराम से इसके बीज निकाल लेंगे। चम्मच की मदद से निकाल सकते हैं, हाथ से भी निकाल सकते हैं। ऐसे आराम से हमने इसके बीज निकाली चम्मच की मदद से। ये देखें अंदर से ऐसे कैसे खुश्क है, ज़बरदस्त है। इसी तरह हम सारे करेलों के बीज निकाल लेंगे। सारे करेलों के हमने बीज निकाल लिए हैं। ये देखें, ये देखें, हम इसकी फिलिंग लाएंगे और इसको हम फिलिंग भरेंगे। ये देखें फिलिंग हमारी ठंडी हो चुकी है। ऐसे करेला पकड़ेंगे, ऐसे इसको चम्मच में फिर डाल के ऐसे इसमें डाल देंगे। माशाल्लाह हमारे करेले ऐसे फिल हो जाएंगे। सारे ही करेले हम ऐसे ही फिल करने के बाद आपको मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिलिंग हमने सारे कर दी। देखे करेले हमारे फिलिंग से भर चुके हैं। अब इसको कैसे बांधना है, बाद लोग इसको सुई के साथ इसको सीते हैं, हम इसको सुई के साथ सिएंगे नहीं। इसको हम धागा लपेटेंगे ऐसे 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 और ऐसे। जब ऐसे यहाँ पे आएगा इसको ज़ोर से खींचना है आपने ऐसे, और इसको कैंची की मदद से काट देना है। तो इसको खोलना भी आसान होगा बाद में। ये देखें इसी तरह हम सारे करेले धागे से बांध देंगे। धागे के हाफ सिरे जो है वो अंदर जा चुके हैं। देखो करेले के अंदर इसको घुसेड़ दिया हमने दोनों तरफ से। इससे ये करेला खुलेगा नहीं। ये देखो वो फिलिंग भी बाहर नहीं आएगी। इसी तरह हम सारे मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह ये देखें करेले हमने अच्छी तरह बांध लिए हैं, कहीं से भी फिलिंग इसकी बाहर नहीं आ रही। इसी तरह हमने सारे करेले बांधे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरह। इसको हम फ्राई करेंगे, इसको हम डीप फ्राई नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेलों को फ्राई करने के लिए कढ़ाई चाहिए चूल्हे में, इसमें हम ऑयल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आपको कहा था कि इसको डीप फ्राई हमें नहीं करना। तकरीबन 1 कप हमने इसमें ऑयल शामिल किया। मीडियम आंच पे हम करेलों को फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टहनियाँ ना काटने का फायदा ये कि ऐसे आराम से पकड़ के आप रख सकते हैं। करेले हमने ऑयल में रख दिए। हल्की आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे। साथ ही इसमें हम 1 चुटकी हल्दी डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। और 1 चुटकी हम इसमें नमक डाल देंगे और आंच को हम हल्की से मीडियम की तरफ ले जाएंगे। हल्दी इस वक्त डालने का मकसद ये है कि इससे कलर बहुत अच्छा आएगा इंशाल्लाह। और नमक जो हमने इसके ऊपर डाला है इससे इसके अंदर जो हल्की फुल्की कड़वाहट रह जाती है वो भी खत्म हो जाती है। और करेले हमारे बहुत ही अच्छे फ्राई होंगे और टेस्टफुल होंगे इंशाल्लाह। आप फ्राई गोश्त चिकन सब को भूल जाएंगे इंशाल्लाह। मसाला भरे करेले खाएंगे। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। ये आपकी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें कमेंट करते हैं, आपकी फरमाइशों को हम पूरा भी करते हैं। हर 2 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे। जो करेले पानी छोड़ेंगे वो भी खुश्क हो जाएगा इंशाल्लाह। और करेले देखिए अच्छी तरह माशाल्लाह फ्राई होना हो चुके हैं। और इसके हम साइड चेंज करेंगे, साइड चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइडें हमने सारी चेंज कर दी हैं। देखिए बहुत ही प्यारा कलर आना शुरू हो चुका है। हर 10 मिनट के बाद इसके साइड चेंज करेंगे। जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी हम इसको साइड पे कर देंगे। मिलते हैं आपको गोल्डन ब्राउन होने तक। जैसे ही हमारे करेले गोल्डन ब्राउन होते हैं दूसरी तरफ हम मसाला तैयार कर लेंगे। पहले हमने फिलिंग तैयार की थी, अब हम मसाला तैयार करेंगे। दूसरी तरफ हमने कढ़ाई चढ़ा दी है मिट्टी की। चूल्हे के ऊपर इसमें ऑयल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम करेले का मसाला तैयार करेंगे। आधा कप हमने ऑयल शामिल किया है। अरे गर्म हो चुका है, इसमें प्याज शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का इसको हम फ्राई करेंगे। ना तो हमें गोल्डन ब्राउन चाहिए ना ही फुल ब्राउन चाहिए। हल्का हल्का इसको हम फ्राई कर रहे हैं। देखें ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना, जितना हमें चाहिए
हमारे साथ रहिए वीडियो में, हम आपको बताएंगे। जितना हमें फ्राई चाहिए था उतना हमने कर दिया। इस टाइम पे आके इसमें हम जो करेलों के छिलके उतारे थे, जिसे हम बूरी कहते हैं, वो इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग इसको ज़ाया करते हैं, इसको ज़ाया मत करें, इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा। फिर हम अपने मसाले शामिल करेंगे। सूरज मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ टी स्पून हल्दी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश्क धनिया का पाउडर 1 टीस्पून शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद रखें कि हम मसाला बना रहे हैं, पहले हमने फिलिंग बनाई थी। तो अच्छी तरह मिक्स करेंगे। के साथ ही इसमें हम सब्ज मिर्च कटी हुई शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है मसाले की, दूर दूर तक इसकी खुशबू फैल रही है। इसी तरीके से, इसी मेथड से इस करेले बनाए मसाले वाले इंशाल्लाह प्लेटें चाट जाएंगे और कोई भी आपको दाद दिए बगैर नहीं रहेगा इंशाल्लाह। इसके साथ इसमें कटे हुए टमाटर शामिल कर देंगे। 4 अदद हमारे टमाटर थे, इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। और इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद, तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फ्लेम को हम हल्का कर देंगे और इसका दम दे देंगे ताकि हमारी सब्जियां जो है वो टेंडर हो जाएं और अच्छी तरह गल भी जाए। तो हम दम लगा देंगे। 10 मिनट के लिए इसको दम लगाएंगे। बिस्मिल्लाह। मिलते हैं आपको 10 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेले हमने जो फ्राई होने के लिए रख दिए थे, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। और दूसरी तरफ हमारा मसाला भी, इधर हमारा मसाला भी तैयार हो चुका है। तो इसके ऊपर हम करेले रख देंगे। करेले कढ़ाई से निकालेंगे, पैसे रखते जाएंगे इसके ऊपर। सारे करेले हमने कढ़ाई में रख दिए हैं और इसमें से जो हमारा ऑयल बच गया है ये भी इसके ऊपर डाल देंगे। इसका कलर भी बड़ा अच्छा आ जाएगा और इसका टेस्ट भी दुबारा हो जाएगा। बिस्मिल्लाह। ये वेस्ट भी नहीं होगा इंशाल्लाह। तो इसको मज़ीद हल्की आंच के ऊपर इसको दम लगाएंगे 10 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाह। और इंशाल्लाह 10 मिनट के बाद हमारे करेले तैयार हो जाएंगे। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह 10 मिनट के बाद। ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है, बहुत ही प्यारे हमारे करेले पक चुके हैं मसाले वाले। और हमने आपको कहा था कि मिट्टी की कढ़ाई में आपको बना के दिखाएंगे। और डिश भी हमारी देसी है और हम हंडिया भी हमारी देसी है और इंशाल्लाह इसका टेस्ट भी देसी आएगा जो मुंह से नहीं उतरेगा। और मिलेंगे आपको इंशाल्लाह 10 मिनट के बाद। हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेले को दम दिए हुए 10 मिनट हो चुके हैं, इसको खोल लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारे करेले पक कर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी सी एक प्लेट लेंगे, उसमें हम करेले डाल देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त पक कर तैयार हुए हैं करेले। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें करेले हमारे पक कर ज़बरदस्त किस्म के तैयार हो चुके हैं, टेस्टफुल माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं। करेले मसाले भरे। इसकी रेसिपी को ज़रूर देखें और इसको ज़रूर ट्राई करें। और अच्छी अच्छी हमारी रेसिपी देखने के लिए गर्मियों की, ख़ास तौर पर करेलों की, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ हमने लस्सी बनाई हुई है, ये देखें। और तंदूर की रोटी फ्रेश वाली, देसी घी वाली, ये देखें माशाल्लाह। ये देखें देसी घी वाली रोटी है, देसी डिश है और सारी चीज़ें हमारे पास देसी हैं। इसके साथ हमने मीठा रखा है। इसके साथ हमने ये सोइयाँ बनाई हैं। सोइयों के जर्दे की रेसिपी हमने आपको दी हुई है। इसी तरीके से हमारी रेसिपीज़ को फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बता दिया करें कि हमारी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही है। नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।